अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एग्जाम्पल 1.5। एनालाइज द 10 वोल्ट जीनर डायोड डिस्क्राइब्ड बाय द टेबल 1.8 इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। आई थिंक यहाँ पे टेबल 1.9 है, 8 नहीं है। ठीक है, अब सॉल्यूशन हमने इसका फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एनालाइज करना है कि 10 वोल्ट जीनर डायोड है तो उसका एनालाइज करना है। वो अगर हम इतना टेम्परेचर दें तो उसमें वोल्टेज में क्या है, कितनी चेंज आएगी, ये हमने एनालाइज करना है। अब इक्वेशन 1.14 से हमें पता है कि टी सी इज इक्वल टू डेल्टा वी जी ओवर वी जी ओवर T1 माइनस टी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100% पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इक्वेशन 1.14 है, जहाँ पे टी नॉट हमारे पास क्या है, रूम टेम्परेचर है, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिक्स वैल्यू है। अब ये टेबल 1.8 ही है। ठीक है, ठीक ही था। अब यहाँ पे देखें, इस टेबल को हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब टी सी यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये देखें टी सी की वैल्यू है 0.072 और इसका यूनिट है परसेंटेज पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ से नोट कर ली है। अब वी जी हमारे पास क्या है, 10 वोल्ट जीनर डायोड है, ये भी हमने यहीं से नोट कर ली है। बाकी कोई वैल्यू अगर यहाँ से मिल रही है तो वो हमने यहाँ से पिक कर लेनी है। सॉल्विंग फॉर डेल्टा वी जी, अब हमने फाइंड क्या करना है, डेल्टा वी जी के 10 वोल्ट, ये हमारे पास अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो डेल्टा वी जी मीन्स जीनर पोटेंशियल में कितनी चेंज आएगी, ये हमने देखना है। तो इस वैल्यू में से हम क्या है, डेल्टा वी जी फाइंड करना है, तो T1 माइनस टी नॉट दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी तरह वी जी ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये भी दूसरी साइड पे क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100% ये वाली चीज़ क्या है, डिवाइड हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। टी सी वी जी ओवर ये सब सिर्फ 100% ये मैंने क्या है, डिवाइड कर दिया और इसके साथ पर डिग्री सेंटीग्रेड भी था। ठीक है, इसके साथ पर डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसको हम कन्वर्ट करें तो ये ऊपर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमने क्या है, यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। टेबल 1.8 से हमने इसकी वैल्यू नोट कर ली है 0.072 परसेंटेज पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमने क्या है, यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देनी है। वीजी हमें नॉन है, 10 वोल्ट दिया गया था और इसी तरह ये वैल्यू हमने टेबल से देखी। बाकी चीज़ें T1 भी हमें दिया गया था, टी नॉट फिक्स है, रूम टेम्परेचर है। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या है, इंसर्ट कर दी हैं। अब यहाँ पे एक बात है छोटी सी नोट करने वाली, ठीक है, जो कि है इसके यूनिट्स। अब देखें, ये है पर डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे था परसेंटेज पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये दोनों आपस में क्या है, कैंसल हो जाएंगे। ठीक हो गया, और ये यूनिट्स आपस में कैंसल हो गए। ठीक हो गया, ये सिर्फ ये यूनिट्स कैंसिल नहीं हुए बल्कि ये वाले यूनिट्स भी साथ में कैंसिल डिग्री सेंटीग्रेड वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा वी जी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.54 वोल्ट। ठीक है, अब देखें, अब सिंपली हमने यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा वी जी, अब वी जी प्राइम हमारे पास है, डेल्टा वी जी क्या होता है, वी जी प्राइम क्या होगा, वी जी प्लस डेल्टा वी जी मीन्स उसमें जितनी चेंज आई है वो उस प्राइम के एनालिसिस में जो हमने एनालिसिस किया है उसमें ऐड कर देंगे डेल्टा वी जी की वैल्यू, जो कि है 0.5 वोल्ट। तो ये टोटल बन जाएगी 10.54 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अगर हम इतना टेम्परेचर बढ़ाएं, कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें वैल्यू जो चेंज आएगी वी जी में वो आएगी 0.54 वोल्ट और हम इसको क्या है, फाइनल लिख सकते हैं 10.54 वोल्ट। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।